अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि फ़ीमेल को ज़्यादा नींद की क्यों ज़रूरत होती। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि फ़ीमेल जो हैं उनको ज़्यादा नींद की ज़रूरत इस वजह से होती है। उसमें मैं कुछ 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बताता हूँ और उसके पीछे वजह यह है कि एक ही लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ कि फ़ीमेल का जो ब्रेन है वो ज़्यादा वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू मेल। जब वो ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत होती। तो वो ज़्यादा काम किस वजह से करता है वो मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ। उसमें नंबर 1 ये है कि जो फीमेल ब्रेन है वो कंपैरेटिवली मेल की निस्बत ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी कि आप कहें कि ब्रेन एक्टिविटी फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा है। वो इसलिए है कि जो फीमेल की ब्रेन की वर्किंग है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मेल। जैसे आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये जिसे हम एक राइट हेमिस्फीयर कहते हैं और एक लेफ़्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो मेल की बेसिकली वर्किंग होती है वो विदन वन हेमिस्फीयर होती है, विदन वन हेमिस्फीयर होती है, और जो फीमेल की ब्रेन की वर्किंग होती है वो 2 हेमिस्फीयर के बीच में ऐसे होती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान राइट ब्रेन डोमिनेंट है तो राइट ब्रेन डोमिनेंट ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, और जो लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंट लोग होते हैं एट ए टाइम आप में एक ही डोमिनेंसी होती। तो अगर आप लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंट है तो आप ज़्यादा लॉजिकल हैं। तो जब एक फीमेल जो है वो वर्किंग करती, ब्रेन से रिलेटेड वर्क करती है, तो उनकी कम्युनिकेशन राइट टू लेफ़्ट ब्रेन होती है। यानी कि एक टाइम पे वो इमोशनल है, दूसरे टाइम पे लॉजिकल है। तो इसलिए उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो इस अंदाज की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती। अब उस ब्रेन एक्टिविटी की वजह से उनमें फटीग भी ज़्यादा आती, उनको फिर रेस्ट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती। जब रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती तो कंपैरेटिवली उनको थोड़ा सा ज़्यादा सोना चाहिए ताकि उसको वो कॉम्पनसेट कर सकें। नंबर 1 ये फैक्टर है। नंबर 2 फैक्टर ये है कि फ़ीमेल जो हैं कंपैरेटिवली उनको ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। उसी ही सिचुएशन में अगर आप मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो फीमेल जो हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए फील होता है कि उसकी एक टेक्निकल वजह ये है कि फ़ीमेल के अंदर जो है वो ब्लड की कमी होती है। ऑलमोस्ट 1 लीटर कम होता है ब्लड फीमेल के अंदर। अब स्ट्रेस का जो हार्मोन है वो मेल और फीमेल में दोनों में उतना ही रिलीज़ होता है। तो जब ब्लड कम होगा फीमेल में तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कॉर्टिसोल की या स्ट्रेस हार्मोन की, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अब जब ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो उनको ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इसलिए फ़ीमेल कंपैरेटिवली अगर ज़्यादा नहीं सोते तो उनके लिए प्रॉब्लम है। नंबर 3 पे जो बात है वो मैं आपको ये कहता चलूँ कि ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है। ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जब फीमेल जो है वो उनकी ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उस एक्टिविटी के नतीजे में टॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जब टॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्लीप एक बेहतरीन प्रोसेस है। यानी कि टॉक्सिन को रिलीज़ करना या डिटॉक्सिफाई करना, उसके लिए स्लीप एक बेहतरीन प्रोसेस है। और चौथा फैक्टर इसलिए है जिसे हम हार्मोनल चेंजेस कहते हैं। देखें, फीमेल एज़ कम्पेयर टू मेल उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत रूटीन से होते हैं। जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल में ऑब्वियसली उनमें हार्मोनल चेंजेस जब आती हैं जिसकी वजह से उनके मूड वेरिएशंस होते हैं, उसकी वजह से उनमें मेंटल फटीग या मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उनको रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसीलिए फ़ीमेल को इस वजह से भी एक ज़्यादा सोने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन यह है कि फ़ीमेल को कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा सोना चाहिए। तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि एक फ़ीमेल को 30 मिनट से लेके 60 मिनट जो है वो एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती। ठीक है, डिपेंड करता है कि उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, एज क्या है। तो उस हवाले से एक एवरेज जो फ़ीमेल जो है उसको 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये इसके उल्ट हो रहा है क्योंकि फ़ीमेल जो है वो घरों में मल्टीटास्किंग होती हैं। ठीक है, लेट सोना हो क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, घर को मैनेज करना, लेट भी सोती हैं और उनको जल्दी भी उठना होता है। तो इस वजह से उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि फ़ीमेल को ज़्यादा सोना बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली, मेंटली इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो इसके नुकसानात भी होंगे, और वो साइकोलॉजिकल भी होंगे, बायोलॉजिकल भी होंगे, मेंटली भी होंगे और कॉग्निटिवली भी होंगे।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर. थैंक यू.